जल का वितरण एवं प्रबंधन। इस वीडियो में हम सीखेंगे जल का वितरण, जल प्रबंधन, जल बचत की आदतें, पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। नमस्ते दीदी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। अरे क्या हुआ खोजी? दीदी, आज मैंने टीवी पर देखा कि हमारे देश के किसी राज्य में बाढ़ आ गई है और हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही। ऐसा क्यों? खोजी, ऐसा देश के विभिन्न क्षेत्रों में जल वितरण में असमानता के कारण होता है। जल वितरण, ये क्या होता है दीदी? बच्चों, जल वितरण यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि कहाँ कितना जल मिलता है। देश या विश्व के सभी क्षेत्रों में एक समान बारिश नहीं होती। कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश होती है और कहीं बहुत कम। अत्यधिक बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है और बारिश की कमी से सूखा पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में पानी की बहुत अधिक कमी होती है। अच्छा, तो ये होता है जल वितरण। हाँ खोजी, और एक बात, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर्याप्त बारिश होती है, फिर भी वहाँ पानी की कमी रहती है। हैं? ऐसा क्यों दीदी? सवाली, ऐसा वर्षा के जल और अन्य जल संसाधनों के कुप्रबंधन मतलब बर्बादी के कारण होता है। जल का कुप्रबंधन? कुप्रबंधन मतलब अच्छे से न संभालना। अंग्रेजी में इसे मिसमैनेजमेंट कहते हैं। बारिश का पानी कैसे संभाल सकते हैं संपर्क दीदी? सवाली, इस पानी का संग्रहण करके। संग्रहण का मतलब है इकट्ठा करना या जमा करना। वर्षा के जल को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संग्रहण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है दीदी? इस तकनीक में बारिश के पानी को छत पर जमा किया जाता है और इस पानी को पाइपों द्वारा टैंकों में पहुंचा दिया जाता है। फिर उस पानी को साफ करके घर और खेत के कामों में उपयोग कर सकते हैं या फिर जमीन में गड्ढे बनाकर इसे सीधे भौम जल की पूर्ति करने के लिए छोड़ सकते हैं। दीदी, क्या पहले के समय में वर्षा जल संग्रहण नहीं होता था? होता था खोजी। वो कैसे? पहले के समय में देश में अनेक स्थानों पर वर्षा के जल का संग्रहण करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथा थी। समय के साथ साथ उनका रखरखाव कम हो गया, जिससे वो बावड़ियां नष्ट हो गईं। हाँ दीदी, मेरी नानी के घर आज भी एक बावड़ी है। बिल्कुल होगी सवाली। वर्तमान समय में जल की कमी के कारण कुछ क्षेत्रों में फिर से बावड़ियों का निर्माण हो रहा है और जिन स्थानों पर बावड़ियों को फिर से बना दिया गया है, वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो रही है। दीदी, खेती में भी बहुत अधिक पानी लगता है, तो क्या खेती करना बंद कर देना चाहिए? नहीं खोजी, खेती बंद करना इस समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन अगर किसान चाहे तो अत्यधिक पानी खर्च करने के बजाय कम पानी खर्च करके भी खेती कर सकता है। वो भला कैसे दीदी?
किसान अपने खेतों में बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। बूंद सिंचाई कम व्यास के पाइपों द्वारा सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाने की तकनीक है। इस तकनीक से बहुत ही कम मात्रा में पानी का उपयोग करके खेती की जा सकती है। और किन किन तरीकों से पानी बचाया जा सकता है दीदी? बच्चों, हम कुछ अच्छी आदतों को अपनाकर पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। वो कौन कौन सी आदतें हैं दीदी? हमें भी बताइए ना, हम भी उन आदतों को अपनाएंगे। मंजन करते समय, मुंह धोते या स्नान करते समय, जितनी देर पानी की आवश्यकता हो उतनी ही देर के लिए नल खोलें। इसी प्रकार टपकते या बहते हुए नल के पानी को देखकर उसे बंद करना चाहिए। पीने के लिए गिलास में उतना ही पानी लेना चाहिए जितना हम पी सकते हैं। बगीचे में शाम को पानी देना चाहिए। इसके साथ ही हम बगीचे में उस पानी का भी उपयोग कर सकते हैं जो रसोई घर में सब्जी, फल आदि धोने के बाद प्राप्त होता है। दीदी, अब से हम सब पानी का सही इस्तेमाल करेंगे। शाबाश बच्चों। अच्छा बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे सूख जाएं तो क्या होगा? अरे दीदी, अगर कभी ऐसा हुआ तब तो हम इंसान भी जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि हमें खाने के लिए भोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? हाँ सवाली, और पर्याप्त बारिश भी नहीं होगी। इसीलिए तो कहा जाता है जल है तो कल है। तो बच्चों, जल वितरण और प्रबंधन के बारे में ठीक से समझ गए ना सब? हाँ दीदी। बढ़िया, तो चलो फिर मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। सबसे पहले ये बताओ कि एक ही समय पर देश के किसी भाग में बाढ़ आ जाती है और किसी भाग में सूखा पड़ जाता है, ऐसा क्यों? रुकिए दीदी, ये मैं बताता हूँ। ऐसा जल वितरण में असमानता के कारण होता है। बिल्कुल ठीक खोजी। अच्छा, अब ये बताओ कि कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश के बाद भी पानी की कमी रहती है, ऐसा क्यों? दीदी, वहाँ जल संसाधनों का कुप्रबंधन और वर्षा जल संग्रहण नहीं किया जाता है। शाबाश सवाली, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि पहले के समय में वर्षा जल संग्रहण के लिए क्या किया जाता था? दीदी, उस समय में लोग वर्षा जल संग्रहण के लिए बावड़ियां बनवाते थे। बिल्कुल ठीक बच्चों। अच्छा, अब ये बताओ कि किसान किस प्रकार से कम पानी खर्च करके खेती कर सकता है? दीदी, किसान अपने खेतों में बूंद सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसमें पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में जाता है। शाबाश बच्चों, लगता है तुम जल वितरण और प्रबंधन के बारे में अच्छे से जान चुके हो। तो चलो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द
YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।